Good morning, students. Let us start our first lesson of the book Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarrion. ये हमारी सप्लीमेंट्री बुक है जिसका ये फर्स्ट लेसन है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो ये कहानी है दो आर्मेनियन बॉयज़ की। आर्मेनियन बॉयज़ who belonged to a tribe that was famous for its trust and honesty। जो उनका कबीला था करीब करीब 10 सेंचुरीज से अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एंड टू मेन कैरेक्टर्स आर अरम एंड मुराद। अरम और मुराद दो कज़न्स हैं। अरम इस कहानी का नरेटर है और मुराद उसका कज़न है। तो करते हैं ये स्टोरी स्टार्ट। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो अरम क्या कह रहा है? वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, यानी कि अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कह रहा है वो। व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था, द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, यानी कि पूरा संसार कल्पनाओं से भरा हुआ था, बहुत ही शानदार था। लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और ज़िंदगी जो थी बहुत ही अच्छी व्यतीत हो रही थी, खुशनुमा व्यतीत हो रही थी, और एक मिस्टीरियस ड्रीम, जैसे कि कोई रहस्यमय सपना होता है, वैसे लाइफ चल रही थी। तो क्या हुआ? माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, कि मेरा कज़न जिसका नेम मुराद था, वो हर कोई उसे, जो भी जानता था, उसे क्रेजी मानता था। क्रेजी मतलब सन की टाइप का, तो मुझे छोड़कर। लेकिन वो कहता है मैं ऐसा नहीं समझता था उसे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वो सुबह के 4 बजे मेरे घर पर आया। वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरी कमरे की खिड़की पर टैप करके, मतलब नॉक करके, उसने मुझे जगा दिया सुबह के 4 बजे के टाइम। अरम, ही सेड, उसने मुझे आवाज़ दी, अरम। I jumped out of bed and looked out of the window. मैं फटाफट से बिस्तर से एकदम कूदा कि 4 बजे, मतलब टाइम तो उसने नहीं देखा, लेकिन नींद से जब जागा, looked out of the window, और खिड़की के बाहर उसने देखा। I couldn't believe what I saw, कि मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था जो मैंने देखा। क्या देखा? It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. तो क्या कह रहा है कि it was not morning yet, कि अभी सुबह नहीं हुई थी, दिन नहीं निकला था, 4 बजे का टाइम है, but it was summer, लेकिन गर्मियों के दिन थे, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो जाता है, तो वो कहता है कुछ ही मिनटों बाद जैसे थोड़ा दिन निकलने वाला था, तो मैंने देखा थोड़ी थोड़ी लाइट नज़र आ रही थी कि मैं सपने में नहीं था, ये हकीकत ही थी। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो ऊपर जो उसने लाइन कही थी, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, कि मैंने जो देखा मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, तो वो क्या बात थी कि माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स,
कि मेरा कज़न जो मुराद था वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। तो क्या फैक्ट है, क्यों ये कह रहा है? पहली बात तो हमारे लेसन का नाम था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो समर गर्मी का टाइम है, ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और उस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का यहाँ जिक्र आ गया है कि मेरा कज़न मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। क्या यहाँ पर फैक्ट है, क्यों उसे बिलीव नहीं हुआ? बिकॉज दे बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स, तो वो हॉर्स नहीं खरीद सकते थे, इतनी उनकी हैसियत नहीं थी कि वो एक घोड़ा खरीद सके। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। तो अरम क्या कह रहा है कि मैंने खिड़की के बाहर अपना सिर अच्छे से निकाला और अपनी आंखें मसलने लगा। येस ही सैड इन आर्मेनियन, क्योंकि वो आर्मेनियन बॉयज़ थे, आर्मेनिया से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्हें आर्मेनियन कहा गया। जैसे कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम इंडियन हैं, इसी तरह से। तो वो उसने आर्मेनियन में कहा हाँ इट्स अ हॉर्स, कि हाँ हाँ ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। जब वो अपनी आंखें मसल रहा है, उसे विश्वास नहीं हो रहा, तो मुराद ही आंसर कर रहा है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। तो मुराद कहता है कि जल्दी आओ अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। कि जो मैं जानता था ये बात कि मेरा कज़न मुराद जो है वो मतलब ज़िंदगी को बहुत ज़िंदा दिली से जीता था। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे वर्ल्ड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, मतलब गलती से उसका जन्म हो गया, धरती पर गिरा गया था, एक तरह से कहा जा सकता है। तो बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन जो मैंने ये अब देखा ये तो बिल्कुल विश्वास से परे था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। और अगर मैं इन द फर्स्ट प्लेस कहा गया है कि ऑन वन साइड, एक तरफ जब मैंने सोचा माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, कि मुझे बहुत शौक़ था घोड़ों का, मतलब मेरे को ऐसे लगता था काश मैं घुड़सवारी कर सकता, मैं घोड़ा खरीद सकता। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी सबसे फर्स्ट इच्छाओं में से क्या था कि मैं घुड़सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और जब सामने घोड़ा नज़र आ रहा था और मेरे कज़न मुराद ने मुझे कहा कि जल्दी आओ अगर घुड़सवारी करनी है, तो दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। बहुत ही अच्छी बात हो रही थी कि जो मेरी इच्छा थी वो पूरी होने जा रही थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। तो ऊपर कहा गया था इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहले तो ये था कि मुझे बहुत इच्छा थी घुड़सवारी करने की, मुझे बहुत शौक़ था घोड़ों का। लेकिन सेकेंड बात क्या थी? वी वर पुअर, कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और यही वो बात थी जिस वजह से मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, कि मुझे अलाउ नहीं कर रही थी मेरी अंतरात्मा ये विश्वास करने में जो मैं देख रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब हद से ज़्यादा गरीबी में रहना, कि हमारा पूरा का पूरा जो ट्राइब था, कबीला था, वो गरीबी में लिप्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कि गार्गोलेनियन जो मतलब फैमिली की हर शाखा वो बहुत ज़्यादा गरीबी में, पूरे संसार में गरीबी में जी रहे थे, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। कि कोई समझ नहीं पाता था कि पेट भरने के लिए खाने का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए।
जो ओल्ड पीपल थे फैमिली के, वो भी ये समझ नहीं पाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, कि वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी, कि हम ईमानदारी के लिए फेमस थे, फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, की लगभग 11 शताब्दियों से। इवन व्हेन वी हैड बीन द हेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, कि उस समय, मतलब इतनी शताब्दी पहले की बातें हैं, तो उस समय तो हम संसार की वेल्दीएस्ट फैमिलीज़ में से, अमीर फैमिलीज़ में से हुआ करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, कि हमें बहुत ही गर्व था अपनी ईमानदारी पर, मतलब अपने ऑनेस्टी पर, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि सही और गलत में फ़र्क हमें आता था और हम विश्वास भी करते थे क्या सही है क्या गलत, वही किया जाता था जो सही होता था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति संसार में किसी का फ़ायदा उठाने का भी नहीं सोच सकता था, चोरी तो बहुत दूर की बात थी। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, तो फिर कहता है लेकिन फलस्वरूप क्या हुआ, आई कुड सी द हॉर्स, कि मुझे घोड़ा दिखाई दे रहा था, मतलब मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिशेंट, बहुत ही शानदार, कि ऊपर उसने पिछले स्टैंजा में क्या बताया है कि हम बहुत ही फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए। फिर वो ये सोच रहा है कि लेकिन मेरा कज़न, जब हम गरीब हैं तो वो घोड़ा ले कहाँ से आया, लेकिन वो ये थॉट्स को अपने माइंड से निकाल देता है क्योंकि उसे बहुत इच्छा थी घुड़सवारी की, घोड़ों की, तो वो क्या कहता है कि आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिशेंट, बहुत ही शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, मैं इसे स्मेल कर सकता था, बहुत ही लवली स्मेल थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, कि मैं उसकी ब्रीदिंग को सुन सकता था घोड़े की, बहुत ही एक्साइटिंग थी। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, अस्लीप और अवेक। तो वो ये भी सोच रहा है कि आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा कज़न मुराद या फिर मैं या फिर हमारे परिवार का कोई भी सदस्य है, जागते और सोते, मतलब घोड़े के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। तो वो क्या कह रहा है कि मैं ये जानता था कि मेरा कज़न मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता था बिकॉज दे वर पुअर, और इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, अगर इसने खरीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो इसका मतलब इसने चुराया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब मैं विश्वास करना ही नहीं चाहता था कि उसने चोरी की थी। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य चोर हो ही नहीं सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, तो मैंने अपने कज़न मुराद की तरफ घूर कर देखा और फिर घोड़े की तरफ। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me। तो दोनों ही बहुत पायस, पवित्र लग रहे थे, स्टिलनेस थी उनमें बिल्कुल, पायस स्टिलनेस मतलब बिल्कुल स्थिर थे, और ह्यूमर मतलब ऐसा मतलब ये नहीं था उनके मन में दोनों के, घोड़े के या मुराद के, की धोखा देने वाली कोई फीलिंग नज़र आ रही हो। तो एक तरफ तो मुझे खुशी मिल रही थी कि सामने मेरे घोड़ा है, घुड़सवारी करने का मौका मिल रहा है,
तो क्यों इसे गंवाऊं। लेकिन ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो मैंने अपने कज़न मुराद से आवाज़ लगाकर पूछा कि ये घोड़ा तुम कहाँ से चुरा कर लाए हो। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। तो उसने मुझे कहा, ये सब कुछ जो ऑथर है, जो नरेटर है अरम, वो अपनी वही विंडो पर खड़ा खड़ा सब सोच रहा था, सब एक्सप्लेन कर रहा था। तो मुराद ने कहा, लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, कि खिड़की से कूदकर नीचे तो आओ, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, कि अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, तो मुझे विश्वास हो गया, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया था, क्योंकि मुराद ने वो बात इग्नोर कर दी और उसे कह दिया आ जाओ नीचे। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, कि वो तो घोड़ा तो उसने चुरा ही लिया था, अब वो मुझे इन्वाइट करने आया था कि अगर मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ या नहीं चाहता, ये मेरी चॉइस है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. तो वो अब अपने आप को कंसोल कर रहा है, सांत्वना दे रहा है ये कहकर कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना एक अलग बात है, जैसे कि पैसे चुराना अलग बात। तो फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और उसने आरम ने ये कहकर कि ये तो चोरी मानी ही नहीं जाएगी, अपने मन को बहला लिया। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट फोर्सेस द वे माई कज़न एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। तो कहता है कि अगर मैं और मेरा कज़न जिस तरह से घोड़े के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ है घुड़सवारी का, तो हम इसे चोरी मानते ही नहीं। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग until we offer to sell the horse, which of course I knew we would never do, कि अगर हम घोड़े को चुरा के आगे बेच देते हैं ये तो चोरी माना जाएगा, जो कि मुझे पता है कि हम दोनों में से कोई नहीं करने वाला। Let me put on some clothes, I said, तो आरम कह रहा है कि मैं कुछ कपड़े वगैरह चेंज करके आता हूँ। All right, he said, but hurry, तो वो कहता है लेकिन जल्दी करो। I leaped into my clothes, तो फटाफट से मैंने कपड़े पहने बाहर जाने वाले। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, की खिड़की से आंगन में मैं कूद गया और जाकर अपने कज़न मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, तो उन दिनों उस साल हम वॉलनट एवेन्यू, मतलब जहाँ पर अखरोट की खेती थी, टाउन के बिल्कुल एज पर, किनारे पर, वहाँ रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरीगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स, और हमारे घरों के पीछे पूरा गांव था, देहात, यहाँ पे कंट्री देहात को कहा गया है, गांव था, वाइन यार्ड्स बेलें थी, ऑर्चार्ड बगीचे थे, इरीगेशन डिचेज मतलब सिंचाई के लिए जो जगह रखी जाती है वो, एंड कंट्री रोड्स और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन अलाइव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रोट, और 3 ही मिनट के अंदर अंदर हम ओलाइव एवेन्यू, जहाँ पर ओलाइव की खेती थी, वहाँ पर हम पहुँच गए। देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रोट, मतलब उस एरिया में सड़क पर आते ही हॉर्स ने थोड़ी तेजी कर ली। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, सुबह का टाइम था, सांस लेने में हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और उनकी इच्छा पूरी हो रही थी, घुड़सवारी कर रहे थे वो, तो और भी वंडरफुल लग रहा था उन्हें। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग, और मेरा कज़न मुराद, जिसे कि हमारे परिवार में क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता है, बहुत ही सन की आदमी, वो उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगैन टू रोअर, मेरा मतलब है उसने गाना तो क्या जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कि हर परिवार में कोई ना कोई इस तरह का आदमी होता ही है।
and my cousin Murad was considered the natural descendant of Crazy Streak in our tribe. और हमारे कबीले में मतलब हमारे परिवार में इसे मतलब माना जाता था. Before him was our uncle Khusrau, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." तो उन्होंने कहा है कि हर फैमिली में, हर एज ग्रुप में कोई ना कोई क्रेज़ी पर्सन होता है. और जो हमसे पहले वाली जनरेशन है उसमें हमारे एक अंकल जिनका नेम अंकल खुसरो हुआ है, जो कि एन अनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर. एनॉर्मस मैन मतलब जिनका शरीर भारी भरकम, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर यानी कि बड़ा सा उनका सिर है जिसमें काले घने बाल थे. द लार्जेस्ट माउस्टेच इन सैन जैक्विन वैली, उस पूरी घाटी में उनकी सबसे बड़ी बड़ी मूछें थी. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." कि उनका नेचर क्या था? सो फ्यूरियस इन टेम्पर यानी कि बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते थे. सो इरिटेबल जल्दी ही इरिटेट हो जाते थे. सो इम्पेशेंट बहुत ही अधीर थे, पेशेंस नहीं थी उनमें. ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, कि अगर कोई भी बात कर रहा होता था उन्हें पसंद नहीं आती थी, इरिटेट हो जाते थे और ज़ोर से दहाड़ कर कहते थे. क्या कहते थे वो? "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट." कि कोई बात नहीं, इस ओर ध्यान मत दो. ये उनकी पेट लाइन थी अंकल खुसरो की. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. वी विल कंटिन्यू it